क्रेन में इस्तेमाल होने वाले तार की रस्सियों को करीब से देखें। वे मोटी होती हैं। क्या आपको लगता है कि यही कारण है कि वे इतनी भारी वस्तुओं को ले जा सकती हैं? आइए इसे सत्यापित करें। जब क्रेन में धातु की रस्सी से एक निश्चित वस्तु को उठाया जाता है, तो इस धातु की रस्सी पर तनन प्रतिबल शुरू हो जाता है। इस स्थिति में उस अधिकतम भार को केवल दी गई रस्सी से ही उठाया जा सकता है। प्रतिबल प्रत्यास्थ सीमा से अधिक नहीं होता है। उदाहरण के लिए, प्रत्यास्थ सीमा पर स्टील के प्रतिबल का मान है सिग्मा E इक्वल्स टू 30 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि स्टील की रस्सी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसके द्वारा उठाया जाने वाला द्रव्यमान m है, तो सिग्मा E इक्वल्स टू mg/a। इसलिए A इक्वल्स टू mg/σe। यदि m इक्वल्स टू 10⁴ kg, तो A इक्वल्स 10⁴ into 10 upon 30 into 10⁻⁷ equals 3.3 into 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अतः रस्सी की त्रिज्या R equals 3.3 into 10⁻⁻⁴ upon 3.14 whole raised to the power half, जो लगभग बराबर है 1 सेंटीमीटर के। यहाँ रस्सी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना चुना जाना चाहिए कि इसका मान mg/σe से काफी बड़ा हो। इसलिए ऐसी रस्सी की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। उदाहरण, यहाँ दंड की लंबाई L, चौड़ाई B और मोटाई D है। इसके दोनों सिरों पर आधार प्रदान किया जाता है और मध्य बिंदु से एक भार W को लटकाने से यह डेल्टा जितना धंस जाता है, जिसे दंड के बंकन के रूप में जाना जाता है। और इससे दंड कितना बंकित हुआ है, इसका पता लगाया जा सकता है। डेल्टा इक्वल्स टू W इंटू L क्यूब अपॉन 4B इंटू D क्यूब इंटू Y। इस समीकरण से पता चलता है कि D क्यूब हर में है, इसलिए दंड की मोटाई को बढ़ाकर डेल्टा को बहुत छोटा किया जा सकता है। लेकिन एक कठिनाई है। दंड की मोटाई को काफी अधिक रखने से दंड में विरूपण उत्पन्न होता है, जिसे आकुंचन कहते हैं। इसलिए दंड के अनुप्रस्थ काट को I आकार में बनाया जाता है, जिससे आकुंचन ना हो। सारांश, दंड का बंकन निम्न द्वारा दिया जाता है। डेल्टा इक्वल्स टू W टाइम्स L क्यूब अपॉन 4B इंटू D क्यूब इंटू Y। बंकन D क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटाई जितनी अधिक होगी, बंकन उतना ही कम होगा, लेकिन मोटाई जितनी अधिक होगी, दंड का आकुंचन उतना ही अधिक होगा। इसलिए आकुंचन को कम करने के लिए दंड के अनुप्रस्थ काट को I आकार में बनाया जाता है।